Hello student. Hello student. In the last lecture we discussed about some theorem of the functions. ठीक है. Now in this lecture we continue some another theorem of functions which are very important. The theorem 3 is let f a to b and g b to a be two functions such that g of is equal to ia, that is identity for set A, and the function then the function f is an injection and the function g is an surjection. Injection means one function and surjection means on to function. ठीक है. तो अगर हमारे पास एक फंक्शन f है जो डिफाइंड है सेट a से b के बीच में एंड g भी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू a. ठीक है. सच दैट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g, अगर इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है सेट a के लिए. ठीक है. दैट इज जी ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू द सेट a. हर एलिमेंट की इमेज जी के अंडर वही एलिमेंट है. देन वी हैव टू प्रूव दैट f इज एन इंजेक्शन. तो f क्या होना चाहिए, उसके लिए इंजेक्शन होना चाहिए यानी वन फंक्शन होना चाहिए, एज वेल एज g इज एन सर्जेक्शन और g क्या होना चाहिए, सर्जेक्शन यानी ऑन टू फंक्शन होना चाहिए. तो हमको f को वन प्रूव करना है और g को ऑन टू प्रूव करना है. तो हमें दिया है प्रूफ, इसका अगर हम करते हैं we have given the function f a to b and the function g is from b to a, be two given functions. Now we have to prove that then g of is a function from a to a. अगर हम g of फंक्शन डिफाइन करते हैं तो a से a के बीच में, पहले सेट से तीसरे b सेट के बीच में क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा. ठीक है. Now in order to prove we have to prove f is an injection function. Injection means वन फंक्शन. तो जब भी किसी फंक्शन को वन फंक्शन हमें प्रूव करना होता है तो हम उसके डोमेन के क्या लेते हैं, हमको f को वन फंक्शन प्रूव करना है तो f का डोमेन a है, तो हम क्या ले लेंगे, a के कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे. लेट x comma y be two arbitrary element of the set A such that fx is equal to fy. इन दोनों की इमेज सेम है. If fx equal to fy तो apply the composition with g in both side. We can write it as g of fx. सेम ऑपरेशन हम दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं. g of fy, अगर fx fy के बराबर है तो g के अंडर इनकी इमेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. इट कैन बी रिटर्न एज gof ऑफ x इज इक्वल टू gof ऑफ y. नाउ सिंस गिवन gof इज इक्वल टू द आइडेंटिटी फंक्शन आइए, ये हमें दिया है ऊपर क्वेश्चन थ्योरम में, gof इज इक्वल टू आइए. तो gof को रिप्लेस कर सकते हैं ia से, सो इट बिकम्स iax इज इक्वल टू इट बिकम्स iay. ठीक है. नाउ iax मीन्स जो x की इमेज है वो x ही होगी एंड iay मीन्स आइडेंटिटी फॉर y की इमेज क्या होगी, y ही होगी. ठीक है. तो सो x इज इक्वल टू y, तो हमने fx इक्वल टू fy लिया था और प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू y है. हमने लिया था fx इक्वल टू fy जो कंडीशन होती है वन के लिए, और हमने प्रूव कर दिया देन x इज इक्वल टू y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग टू द सेट a, यानी f के डोमेन को बिलोंग करते हैं. सो दिस इज ए कंडीशन फॉर वन. सो f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन. तो इसलिए f क्या होगा, एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट g इज ए सर्जेक्शन. अब हमने प्रूव करना है कि g क्या है, सर्जेक्शन फंक्शन होना चाहिए. ठीक है. नाउ फॉर g इज अ सर्जेक्शन, तो g को सर्जेक्शन प्रूव करने के लिए वी हैव g फ्रॉम b टू a. हमारे पास है फंक्शन g भी ए फंक्शन
from set B to set A. Now in order to prove G is a surjection, it is sufficient to prove every element of set A has an pre-image in set B. तो G के कोडोमेन A के हर एक एलिमेंट की उसके डोमेन B में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी A का हर एक एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट G is a surjection, it is sufficient to prove that every element in A, क्योंकि इसका कोडोमेन A है, has its pre-image in B। तो हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट की B में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसके कोडोमेन A का एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लेते हैं जो हम ऑन टू की एल्गोरिथम ने पढ़ी थी। लेट X बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सच दैट हमको दिया है एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर एफ ए से बी के बीच में फंक्शन है और एक्स ए का एलिमेंट है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। सो एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एफ के अंडर जो ए में एक्स की एलिमेंट इमेज है वो एफ एक्स बनेगी और किस में होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए। लेट दिस इमेज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, नाउ जी वाई, दोनों साइड जी अप्लाई कर दो, जी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स एंड इट कैन बी रिटर्न एज जी ओ एफ ऑफ एक्स। नाउ जी ओ एफ ऑफ एक्स मीन्स हमको आज डेफिनेशन दी है जी एफ थ्योरम में, सिंस इट इज गिवन जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए। सो जी ओ एफ को रिप्लेस कर सकते हैं आई ए से, सो इट बिकम्स आई ए एक्स। और आइडेंटिटी के अंडर हर एक एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट होता है, यानी एक्स की इमेज एक्स ही होगा। दैट इज जी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जी के अंडर हर एक एलिमेंट, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट वाई की जो इमेज है वो एक्स क्या करेगी, वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। सो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग टू बी। तो दैट इज thus for every x belong to A, there exists y is equal to fx belongs to B such that gy is equal to x। ठीक है, so the function g is surjective। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन, एक फंक्शन ए से बी में है, दूसरा फंक्शन बी से ए में है, और उनका जो कंपोजिशन है जी ओ एफ वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, तो एफ इंजेक्टिव होना चाहिए और जी क्या होना चाहिए, सर्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, अगले थ्योरम पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट थ्योरम इज द इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन के थ्योरम पे आते हैं। द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि अगर किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का हम इनवर्स करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है विच इज 1 1 एंड ऑन 2, और उसका इनवर्स पॉसिबल है, और उसका इनवर्स अगर हम करते हैं तो वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ। लेट एफ ए टू बी बी ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एंड लेट जी
बी टू ए बी इट्स इनवर्स, क्योंकि इसका इनवर्स होगा तो बी से ए के बीच में होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट कि इसका इनवर्स, एफ का इनवर्स हम कह रहे हैं जी है, तो जी भी क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। तो वी हैव टू शो दैट जी इज ए बाइजेक्शन। हमें शो करना है कि जी क्या है, बाइजेक्शन है। अब जी बाइजेक्शन का मतलब जी वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो पहली चीज हम शो कर लेते हैं, जी इज इंजेक्टिव, दैट इज वन वन। और जी अगर वन वन प्रूव करना है तो जी के डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे। हमें फंक्शन जी दिया है फ्रॉम बी टू ए, तो इसका डोमेन क्या है, बी, तो बी के दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट y1 एंड y2 बिलोंग टू द सेट बी सच दैट जी के अंदर y1 की जो इमेज है वो सपोज x1 है, एंड जी के अंदर y2 की जो इमेज है वो सपोज x2 है। तो x1 x2 किसके एलिमेंट होंगे, उसके कोडोमेन ए के एलिमेंट होंगे। नाउ सिंस जी इज ए इनवर्स ऑफ एफ, हमें दिया है कि हमने माना है कि सिंस जी इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, अगर जी एफ का इनवर्स है तो अगर मैं लिख रहा हूँ जी वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा एफ, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन। ठीक है, अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी जी का इनवर्स है। तो अगर जी के अंडर वाई वन की इमेज एक्स वन है तो वाई वन डोमेन है, एक्स वन रेंज है। ठीक है, अब उसका अगर हम रिवर्स करें यानी उसका इनवर्स करें तो एक्स वन एफ में इधर आ जाएगा और वाई वन इधर आ जाएगा। सिमिलरली जी वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज एफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई वाई वन और वाई टू की। अब हमने माना है कि वाई वन वाई टू किसके एलिमेंट है, बी के। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों की इमेज सेम है, तो मैं प्रूव करना होगा कि वाई वन और वाई टू भी आपस में इक्वल है, तब ये वन वन होगा। नाउ जी वाई वन इज इक्वल टू जी वाई टू, ये हम लेके चल रहे हैं, और हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। तो जी वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन एंड जी वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, नाउ दोनों साइड फंक्शन एफ अप्लाई कर दो। अगर हमको क्या दिया है बेटा, एफ इज ए बाइजेक्शन, एफ इज बाइजेक्शन, और एफ अगर बाइजेक्शन है तो हमको दिया है कि एफ इज वन वन, ये गिवन है। अगर एफ वन वन है तो अगर दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एफ के अंडर। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए, और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो एफ एक्स वन बराबर है वाई वन और एफ एक्स टू बराबर कितना है, वाई टू। सो वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे वाई वन वाई टू, किसके, जी के डोमेन के यानी सेट बी के। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट जी वाई वन अगर जी वाई टू के दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एलिमेंट भी आपस में बराबर हैं, विच इज अ कंडीशन फॉर वन वन। सो जी इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो जी क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्शन की एक कंडीशन है वन वन, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हमको प्रूव करना है जी इज ए सर्जेक्शन। ठीक है, तो सेकंड हम लेते हैं इसमें सर्जेक्टिविटी प्रूव करते हैं, किसके लिए, फंक्शन जी के लिए। तो अब हमने प्रूव करना है जी इज सर्जेक्टिव। ठीक है, जी हमारा फंक्शन था फ्रॉम बी टू ए। नाउ in order to show that G B2A is a surjection, we have to show that every element of the codomain A has its pre-image in the domain B under the function G। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसके कोडोमेन X का एक एलिमेंट लेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव
that GB2A is a surjection we have to show that every element in A यानी इसके कोडोमेन में has its pre-image in B under function G. ठीक है. Now let X be an arbitrary element of set A, then X belongs to the set A. X किसको बिलोंग करेगा? सेट A को. ठीक है. अगर सेट A को बिलोंग कर रहा है then there exists Y belong to B such that fx is equal to y. क्योंकि f एक फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर फंक्शन में डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए. ठीक है. तो बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं हम f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b. ठीक है. तो अगर x a का एक एलिमेंट तो x की कोई ना कोई इमेज जरूर होगी और वो इमेज हम मान रहे हैं कि क्या है? y है. तो fx इज इक्वल टू y. अब अगर fx इक्वल टू y है तो f में जो पेयर बनेगा बेटा आपका वो बनेगा x कॉमा y. और हम कह रहे हैं g इसका इनवर्स है तो g में पेयर क्या बनना चाहिए? y कॉमा x. तो g के अंडर y की इमेज क्या होगी? x होगी. नाउ सिंस देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू b such that gy is equal to x because g is inverse of f. क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि g किसका इनवर्स है? f का इनवर्स है. तो fx इक्वल टू y है. f के अंडर x की इमेज y है तो इसके इनवर्स में y की इमेज क्या होगी? x. और g उसका इनवर्स है तो g में y की इमेज क्या होगी? x होगी. ठीक है. तो gy इज इक्वल टू x का मतलब है फॉर एवरी एलिमेंट y देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x. हर एक एलिमेंट y के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट कर रहा है. सो दस फॉर एवरी x बिलोंग टू a, कोडोमेन g का हमारा क्या है? a है. x बिलोंग टू a देयर एग्जिस्ट y belong to b such that gy is equal to x. So g is a surjection function. g is surjective function. तो g क्या होना चाहिए? सर्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए. Hence g is a bijection. तो इसलिए g क्या होगा? एक बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन होगा. ठीक है. तो हमने g को इंजेक्टिव भी प्रूव कर दिया, 1 भी प्रूव कर दिया और g को सर्जेक्टिव भी प्रूव कर दिया. तो अगर हमारा कोई फंक्शन बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है? बाइजेक्शन होता है. तो इन दो थ्योरम्स के संग ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम फंक्शन के डिस्कस करेंगे.